तो अब हम इसमें सेकंड इक्वेशन करते हैं ना। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी कैसे डिराइव है, अब सेकंड पार्ट में हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन का यूज़ किया था, इसमें हम वेलोसिटी का यूज़ करते हैं क्योंकि आपने देखो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके कैलकुलस फॉर्म लेके हम इसको निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का कैलकुलस फॉर्म था अपने पास डी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। ये अपने पास इसकी फॉर्म थी, डी टी को अपने वी की तरफ ले जाते हैं और डी एक्स को इधर रख देते हैं। ओके, यहाँ अपने एक कार ले लेते हैं, ये अपने पास यहाँ पर कार है, वापस उसको एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो भी बन गया अपने पास, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो जीरो होगी क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो अपने पास इनिशियल पोजीशन u ले लेते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी अपने पास जो पॉइंट पे है इसको हम v ले लेते हैं। ओके, टाइम यहाँ मान लेते रेस्ट में है तो अपने पास टाइम लगा 0 और इस पॉइंट पे पहुँची तो अपने पास था टाइम कोई टाइम पर यहाँ पहुँची अपने पास एक कार, ठीक है। और अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी ले लेते हैं, स्टार्टिंग में है रेस्ट में है तो हम मान लेते हैं कि x नोट होगा डिस्प्लेसमेंट, और एक पोजीशन में होगा तो हम मान लेते हैं x कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो अपने को ये फॉर्म है, तो t dt, तो इसकी रिस्पेक्ट में देखो अपने पास टाइम की रिस्पेक्ट में हम 0 से t तक है, ठीक है। तो 0 से t तक v dt, x है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी नहीं है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना, तो x नोट से x तक है, x नोट से x तक है dx, ठीक है। अब देखो इसमें वेलोसिटी है, अपने इसमें पहले पार्ट में देखा तो हमने एक्सीलरेशन को कांस्टेंट लिया था। ओके, बताया था क्यों लेते, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, सेम फेस के ज़्यादा 60 पे चला रहे हैं तो 60 पे जा रहे हैं। ओके, लेकिन वेलोसिटी पे क्या है, देखो अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ लेता हूँ एक एग्जांपल, वेलोसिटी का क्या है, जैसे अपने पास एक कार है ना, आपने पहले वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखो फिर चलो बता देता हूँ। A एंड B, जब यहाँ पर अपनी कार है और मान लो एक पॉइंट पर एक पॉइंट पर यहाँ पर अपनी 3 सेकेंड, यहाँ पर 6 सेकेंड और यहाँ पर 9 सेकेंड ले लेते हैं। ओके, जब यहाँ से ये कार अपनी यहाँ तक पहुँची तो इसकी स्पीड थी 3 मीटर, सॉरी वेलोसिटी थी 3 मीटर सेकेंड। जब 6 सेकेंड पहुँची तो मान लेते हैं इसकी थी 3 सेकेंड, और 9 पे पहुँची तो इसकी वेलोसिटी थी 9 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें एक बात नोटिस करके देखना, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम देखो 3 सेकेंड में 3 मीटर कवर कर रहा है, यहाँ पे भी टाइम 3 सेकेंड में 3 मीटर ही कवर कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अपने 3 मीटर सेकेंड हो रही है, 6 मीटर सेकेंड हो रही है, 9 मीटर सेकेंड हो रही है, लेकिन उतने टाइम में उतना ही इसमें डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें जैसे हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया था ना, तो इसमें हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर वो चेंज हो रही है तो हम अब यहाँ पर v, लेकिन अगर देखो इंटीग्रेशन अब हम करते हैं तो जहाँ ये पॉइंट होता है वो जिस लिमिट से जो अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेते हैं उसी के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास v का कोई नहीं है, लिमिट्स नहीं है, तो हम v का जो फर्स्ट है ना जो हमने यूज़ किया था उसको इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो 0 to t हमारे पास क्या थी v की वैल्यू u प्लस at और dt इक्वल टू, इसका हम सेम टू सेम ले लेते हैं, x नोट x dx। अब इसको ना अलग अलग कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको पता होगा। तो u dt प्लस 0 से t तक करते हैं, सेम बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, बस अलग अलग कर लेते हैं। प्लस में चाहे माइनस हो तो माइनस में अलग कर लेंगे, प्लस में है तो प्लस में अलग करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो थोड़ा अलग होता है। तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं ना ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। इसका सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट का ये रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो u, अब 0 से t तक हम कर रहे हैं t की रिस्पेक्ट में, ओके, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u तो अपना बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ोगे
तो यहाँ पे जो है इसका ही यूज़ होगा, जो ये है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में कोई हमें लिमिट्स ही नहीं दे रखी। तो यहाँ हम इस बाहर निकालते हैं 0 से t और यहाँ पे हो जाएगा dt, ठीक है ना, प्लस एक्सीलरेशन, ये अपने पास कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 to t d dt, ये अपने सेम टू सेम x नोट x dx, ठीक है। इसको अब देखो यहाँ हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, तो u तो अपने पास बाहर ही रहेगा, इसका तो होगा भी नहीं इंटीग्रेशन, ठीक है। dt बताया था कि चाहे dx हो dy कुछ भी हो उसका वही हो जाता है, जैसे dt है तो t हो जाएगा, अगर और कुछ होता तो x होता तो x हो जाता, ऐसे बताया था ना। तो लिमिट 0 से t तक आ जाएगी इसके अंदर, प्लस a कांस्टेंट है, होगा नहीं। अब t dt इसका क्या होता है, देखो यहाँ पे t का करते हैं हम, तो t का इसका फॉर्मूला होता है t का कि अब कुछ भी हो, कोई भी अपने पास वैल्यू दे रखी हो जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे x है dx दे रखा हो, dy है dy दे रखा हो, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, t की जो पावर होती है उसमें +1 कर दो और नीचे वो पावर वाला ही पावर में +1 नीचे कर दो, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये हम यहाँ यूज़ करें तो t की पावर यहाँ पर कितनी है 1, 1 + 1 तो t² और अपॉन 1 + 1 2, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है इसमें 0 to t, ठीक है, इक्वल dx, इसका x हो जाएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है x नोट और x, ओके। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो u तो u ऐसे का ऐसे जाएगा, t को हम ऐसे रखते हैं, t को पहले अपर लिमिट को रखते हैं तो t का t आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस a अपर लिमिट रखते हैं तो t का t² अपॉन 2 आ जाएगा, कोई चीज़ नहीं होगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और इधर x को रखेंगे तो x आ जाएगा और x नोट को रखेंगे तो -x नोट आ जाएगा, ठीक है ना, सेम टू सेम आ जाता है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, वो यहाँ पर जो वैल्यू सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये तो अपने पास होगा ut, ये अपने पास हो गया, अगर सही रखें तो हाफ at², और ये अपने पास हो गया x - x नोट। तो अपने पास ये इक्वेशन एक निकल के आ गई, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x नोट क्या था अपने पास, जो कार थी वो स्टार्टिंग पोजीशन में हमने s नोट लिया था, उसका इनिशियल पॉइंट बना था हमने x नोट, ओके। तो अगर कार जब रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है ना, कहीं मूव तो कर नहीं रही, तो 0 मान सकते हैं इसको, इक्वल टू 0 मान सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए तो अपने पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, जो उस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, एक्सीलरेशन और टाइम का, तो ये अपने पास आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अपने पास ये आ गई सेकंड, ये फर्स्ट वाली थी, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड वाले की बात करते हैं कि थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ओके।